हेलो एवरीवन, मैं हूं पलक और आज मैं कोशिश करूंगी। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म का क्या यूज़ है। आइसोमेरिज्म आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होता है। आपको किसी भी रिएक्शन करवानी है तो उसमें आप कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कौन सा स्टीरियोमर होता है, क्या होता है, उसकी शेप, उसके पोजीशन और उसके स्ट्रक्चर, पूरा सब कुछ आइसोमेरिज्म पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म हर वर्ड में डिपेंड करता है कि क्या वो उसका मतलब है। तो आइसो मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल से हम क्या मतलब रखते हैं? इक्वल से हम ये मतलब रखते हैं कोई भी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसके पहले ये सवाल आता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, मतलब क्या इससे सोते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से मतलब आता है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ बॉन्ड होना चाहिए, कुछ तो उसमें मतलब ऐसा क्या कॉमन चीज़ हो। ठीक है, स्ट्रक्चर से मतलब होता है कोई भी कंपाउंड। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड होता है उसमें वो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करे। तो ये सब हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आते हैं। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इसके कितने टाइप होते हैं। तो अब हम इसमें टाइप देखेंगे, ये 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर आता है पोजीशन। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर आता है टोटोमेरिज्म। ठीक है, फिर आता है मेटामेरिज्म। ठीक है, और हम लास्ट में पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे कि पता चल रहा है चेन, तो इसमें चेन बंधी होंगी, अलग अलग टाइप की चेन होंगी, लेकिन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं कि क्या हम ले सकते हैं। एग्जांपल हम इसमें लेते हैं ब्यूटेन 1 नॉल और एक लेते हैं ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, अब हम इसमें इसके स्ट्रक्चर देंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर 1 पे आ रहा है तो 1 पे OH, ऑल मतलब अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्यूटेन में देखते हैं सेकंड पे लग रहा है तो हम सेकंड पे OH लगा रहे हैं। ये हमारे चेन आइसोमेरिज्म हो गए। तो अब हम जब इससे देखते हैं कि हम इसको लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम पे कोई भी वुड है। ठीक है, हम पे कोई भी वुड का पीस है और हम उससे अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक को मेल्ट करके अलग अलग तरह की शेप बनाई जाती है, जैसे कि पेन हो गया, बकेट हो गई,
ठीक है, या फिर कोई बोतल हो गई या कोई ग्लास हो गया, तो मतलब प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, टायर्स हो गए, लेकिन वो सब चीज़ें बनी एक ही चीज़ से हैं, किससे? प्लास्टिक से, लेकिन उनकी शेप डिफरेंट है। तो अगर शेप डिफरेंट है तो उनका हम काम भी अलग अलग तरीके से लेंगे। मतलब कोई प्लास्टिक लिखने के काम आती है, मतलब ये प्लास्टिक इनको होल्ड करती है, ठीक है, तो इसका काम अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन ये बनी किससे है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक को अगर हम आइसोमेरिज्म से रिलेट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्लास्टिक, ठीक है। अब हमने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग शेप बनाए, पेन बनाया, बकेट बनाई या फिर ग्लास बनाया, ठीक है। अब वो हमारे हो गए दूसरे, उनके फंक्शनल दूसरे आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो उसका फंक्शन चेंज हो गया, उसका और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में हम यही सब देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब चेन में अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो OH है वो फर्स्ट पोजीशन पर लग रहा है और इसमें सेकंड पोजीशन पर लग रहा है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4 3 6 7 C4H10 O11 H11O OH C, ठीक है। दोनों में C4H11OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इनकी चेन अलग अलग जगह से जुड़ी हुई है, इसलिए ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पे आएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन से क्या मतलब है? सेम स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर में एक की पोजीशन इधर है और एक की पोजीशन इधर, तो मतलब हमने दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। इसको हम यहाँ लगाएंगे तो सेम ही हो जाएगी। अब इसके हम पेंटेन कर लेते हैं, पेंटेनॉल, ठीक है, पेंटेनॉल और पेंटेन 3 और 1 2 3 4 5 OH, ठीक है। अब इसमें ये दोनों ही अलग अलग जगह पे हैं, दोनों ही इधर OH पे है, OH थर्ड पोजीशन पे है, इधर OH फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम कॉन्सेप्ट, अगर प्लास्टिक होगी उसको हमने कुछ और बनाया होगा, तो मतलब है तो दोनों जगह प्लास्टिक, लेकिन उनके यूजेस अलग अलग हैं, तो इसलिए ये पोजीशन में आएंगे कि वो अलग टाइप से अलग पोजीशन में यूज़ होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फिर आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम क्या समझते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उसको हमने फंक्शनल ग्रुप अलग बना दिया है, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफ्रेंशिएट हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल और ब्यूटनॉन, ठीक है। तो अब जो अल है, अल स्टैंड फॉर एल्डिहाइड एंड ओन इज फॉर कीटोन, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा ब्यूटेनॉल कंपाउंड है, ठीक है, अब हम इसमें यह हम लगा देंगे CO, हमारा एल्डिहाइड बन गया, और इसी ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा कीटोन बन गया। अब दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस साइड आ रहा है और कीटोन इस साइड आ रहा है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर आता है टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म नॉर्मली रिएक्शन होती है
जो कीटो एनॉल का फॉर्मेशन करती है। एक कीटो ग्रुप बनाती है, एक एनॉल फॉर्म बनाती है, लेकिन ये डाइवर्स होती है। इसमें क्या होता है, जब हमें कीटो की ज़रूरत है तो हम कीटोन कंपाउंड ले लेते हैं, जब हमें इनॉल फॉर्म की ज़रूरत है तो हम इनॉल फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कैसे रिलेट कर सकते हैं इस बात को, अगर हम कोई चॉकलेट लेते हैं, ठीक है, चॉकलेट को हमने लिया और चॉकलेट से हमने कुछ भी बनाया, मतलब कोई हमने उसकी शेप का कुछ भी बाउल बना दिया या फिर प्लेट बना ली, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें वो प्लेट अगर नहीं खानी तो हम उसको मेल्ट करेंगे और फिर से जिसको चॉकलेट बना देंगे। तो मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर, और फिर से उस स्ट्रक्चर को दोबारा से चॉकलेट बना सकते हैं। तो मतलब चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन द रिएक्शन। ठीक है, तो जब जो कंपाउंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम कंपाउंड ले सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। ये हो गई हमारी कीटो फॉर्म, और ये हमारी हो गई इनॉल फॉर्म। कैसे? क्योंकि इसमें शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होगी जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए। इधर का है डबल बॉन्ड, इधर इस साइड डबल बॉन्ड है, और इसमें इस साइड डबल बॉन्ड, जिससे स्ट्रक्चर का नेम, फंक्शन, उसकी सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉटोमेरिज्म में आएगा। अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म आइसोमर्स की। अब इसमें क्या होता है, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म में हम पे हम पे 4 टॉफ़ी हैं। ठीक है, हम 4 टॉफ़ी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को 4 टॉफ़ी दे दें, या फिर क्या करें, उसमें से 2 टॉफ़ी एक दूसरे फ्रेंड को दें और 2 टॉफ़ी दूसरे फ्रेंड को दें। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि हम पे अपने 4 कार्बन एटम्स हैं, या तो हम उन्हें 2-2 करके मतलब 2-2 करके जोड़ें, या फिर हम उनको चारों को अलग साथ जोड़ दें, या फिर किसी को 1 टॉफ़ी दे दें, किसी को 3 टॉफ़ी दे दें। तो क्या फ़र्क पड़ता है तो हम पे पूरी टोटल 4 टॉफ़ी ही ना। तो अब हम उसे किस तरह से देते हैं ये डिपेंड करता है मेटामेरिज्म में। मेटामेरिज्म में यही आता है, जब हम पे 4 कार्बन है तो हम किसी को 2 कार्बन दे सकते हैं और किसी को 2 कार्बन दे सकते हैं, तो वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं 2-2 अलग, या फिर किसी को हम 1 कार्बन दे सकते हैं, या फिर हम 3 दे सकते हैं। तो मतलब उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनको स्ट्रक्चर को अलग टाइप से बनाया गया है, जिससे उसका फंक्शन चेंज हो गया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। तो वो सब मेटामेरिज्म में आते हैं। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे जैसे हम पे है एक, हम पे ये है हमारा मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, एक ये हमारा स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है हम पे इथॉक्सी इथेन। तो हम पे टोटल तो 4 ही कार्बन है, एक का हमने मिथॉक्सी प्रोपेन बना दिया और एक का हमने इथॉक्सी इथेन बना दिया। इस साइड हमने मान लिया 1 और इस साइड हमने मान लिया 3, ए 2 और इधर 2। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कार्बन सेम ले सकते हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका लिखने का ढंग चेंज है, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर रिंग चेन नाम से ही पता पड़ते हैं कि मतलब इसमें चेन से रिंग बनेगी या फिर रिंग से चेन बनेगी। जैसे कि हम पे कोई स्ट्रक्चर है, हम ब्यूटेन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हम पे नॉर्मल ब्यूटेन है। ठीक है, अब हम इसको रिंग में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसकी ऐसे रिंग बनाएंगे, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, इसके बॉन्डिंग पे, इसके क्लीवेज पे, इसके हाइड्रोजन पे, जिससे इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाएगी। तो ये आज हमने बात करी इन 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो हमने देखा कि चेन में चेन फॉर्म होती है,
पोजीशन में किसी भी कंपाउंड की पोजीशन बदल देते हैं, और फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप लग जाता है। टोटोमेरिज्म में फॉर्म्स चेंज होती हैं किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। मेटामेरिज्म में कंपाउंड सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट टाइप से लिखे हैं। और रिंग चेन में किसी भी चेन की रिंग या फिर रिंग की चेन बना के उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हमने आज पढ़ा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में। हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और उनके क्या यूजेस हैं और उनकी क्या वर्सटाइलिटी है, ठीक है। तो हम आई होप आप सब पढ़ेंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और फॉलो कीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच।